नमस्कार दोस्तों, आज के इस वार्तालाप में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम विश्वास है और मैंने ये प्रोग्राम काशवी आप सब लोगों को बिटकॉइन BITCOIN बिटकॉइन के बारे में बताने के लिए शुरू किया है। इससे पहले कि हम बिटकॉइन की बात करें दोस्तों, हमें और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये हमारा तीसरा एपिसोड है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने इस विषय पे बात करी थी कि धन क्या होता है, धन और मुद्रा में क्या फ़र्क होता है, और क्यों मुद्रा धन नहीं होती, और क्यों रुपया मुद्रा है धन नहीं है, क्यों डॉलर मुद्रा है धन नहीं है, क्यों यूरो मुद्रा है धन नहीं है। ये बातें करी थी दोस्तों हमने। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ फिर जुड़े। आज का विषय में हम दोस्तों डिजिटल दुनिया कैसे बनती है इस विषय पे बात करेंगे। अब ये विषय कहाँ से आया दोस्तों? हमारे पिछले 2 एपिसोड्स में हम डिजिटल दुनिया और फिजिकल दुनिया की बातें कर रहे हैं, और मैंने आप सबको ये बताया है कि जैसे हमारे आसपास फिजिकल दुनिया होती है, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, रोशनी, खाना पीना, इंसान, जानवर, वैसे ही हमारे फ़ोन के अंदर एक डिजिटल दुनिया होती है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, आपका बैंक, आने जाने का रास्ता, मैप, लोगों से बात करने की सुविधा, व्हाट्सएप, फ़ोन करने की सुविधा, ये सारी डिजिटल दुनिया है दोस्तों। तो एक हमारी फिजिकल दुनिया होती है, एक हमारी डिजिटल दुनिया होती है। तो बिटकॉइन पे बात करने से पहले दोस्तों हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये डिजिटल दुनिया क्या है, और ये डिजिटल दुनिया कैसे बनती है, और ये डिजिटल दुनिया कितनी बड़ी है, और ये डिजिटल दुनिया कितनी बड़ी हो सकती है, और इसके बड़े होने के क्या मायने हैं। ये सारे सवालों को हमें समझना है दोस्तों। जब तक हम ये सवाल नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जब मैं एक बिटकॉइन की बात करता हूं तो मैं क्यों बात करता हूं उसकी। तो दोस्तों आज के विषय में हम डिजिटल दुनिया क्या है, कैसे बनती है, इसके मायने क्या हैं, अभी ये क्या है, आगे क्या हो सकती है, इन विषयों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। मेरी गोद में मेरा 1 महीने का बेटा है वेदांत, तो आपको अगर उसकी आवाज़ आए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट मेरे पास है ये, तो बीच बीच में आपको आवाज़ आ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए डिजिटल दुनिया की बात शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आपके फ़ोन के अंदर की दुनिया डिजिटल दुनिया होती है, बट फ़ोन सिर्फ एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो होता है जिसको आप हाथ लगा सके, हार्ड हो, जो सख्त हो, सख्त, हार्ड HARD, हार्ड, सख्त हो, जो चीज़ सख्त हो। जैसे आपका फ़ोन सख्त है, आप उसको हाथ लगा सकते हैं। आपने अगर ATM से कभी पैसा निकाला हो, ATM की मशीन को आप हाथ लगा सकते हैं, वो सख्त है। या आपने कभी कंप्यूटर पे काम करा हो, माउस से काम करा हो, कीबोर्ड से काम करा हो, या आपने मॉनिटर जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, टीवी जैसा, उसको देखा हो, टच किया हो, ये हार्ड है, ये हार्डवेयर होते हैं दोस्तों। तो डिजिटल दुनिया का जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो हार्डवेयर से होती है। हार्डवेयर के बिना डिजिटल दुनिया पॉसिबल नहीं है दोस्तों। वो हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है। वो हार्डवेयर एक कंप्यूटर हो सकता है, वो हार्डवेयर एक फ़ोन हो सकता है, वो हार्डवेयर एक ATM मशीन हो सकती है, वो हार्डवेयर कोई और मशीन हो सकती है जिससे आप काम कर रहे हो कुछ साथ में। बट ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, आम एग्जाम्पल, आम जिंदगी के एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात करी। तो ये दोस्तों हार्डवेयर ऐसी चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये पहली चीज है डिजिटल दुनिया की जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। ऐसी 5 चीजें हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें समझना है आज। इसमें से हार्डवेयर पहली चीज है। तो ये हार्डवेयर होता है, ठीक है।
अब दूसरी चीज होती है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है, मान लो आपके पास फोन तो है, मान लो आपके पास कंप्यूटर तो है, मान लो आप एटीएम मशीन के सामने पहुंच तो गए, आप उनको छू भी सकते हैं, लेकिन वो बंद पड़ी है। बिजली की वजह से बंद हो सकती है, लेकिन दूसरा कारण बंद होने का है कि उसके अंदर जो आप करना चाह रहे हैं चीज वो हो नहीं रही। तो अगर फोन की स्क्रीन बंद है चार्ज होने के बाद भी, या जैसे भी कंप्यूटर अगर बंद पड़ा है, एटीएम बंद पड़ा है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। तो वो जो करने का तरीका होता है ना दोस्तों, जिस वजह से हम कर पाते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हर चीज जो भी हमें दिखती है आंखों के सामने पर हम उसको छू नहीं सकते डिजिटल दुनिया में, वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए उसको। इससे ज्यादा थोड़ा और इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट हमारे डिस्कशन के लिए, हमारी चर्चा के लिए आप ये मान लीजिए कि जो चीज दिखती है बट उसे छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। अब आपने फोन में अगर आप व्हाट्सएप यूज करें तो व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों। अगर आप फेसबुक यूज करें तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर है। किसी को एसएमएस करना भी सॉफ्टवेयर ही है, फोन करना भी सॉफ्टवेयर ही है एक तरीके से। ये हमें दिख तो रहे हैं अपने स्क्रीन पे, हम कुछ छूने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अपनी स्क्रीन को छू रहे हैं, आप इन बटनों को नहीं छू रहे। ये पीछे हमें दिख रहे हैं लेकिन हम इनको छू नहीं पाते। इनको बोलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। दूसरी जो चीज डिजिटल दुनिया को बनाती है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्ट मतलब नरम। पहले था हार्डवेयर सख्त, हार्ड सख्त, और सॉफ्टवेयर नरम। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दो चीजें हमें पहले समझना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों इसके बाद हमें समझना जरूरी है, एक उसको बोलते हैं नेटवर्क। NETWORK। अगर आपने फोन पे कभी बात करी है किसी से, तो कभी हमारा नेटवर्क आता है, कभी हमारा नेटवर्क नहीं आता, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर में इंटरनेट में जाने की कोशिश करें तो कभी इंटरनेट का नेटवर्क आ रहा होता है, कभी नहीं आ रहा होता, है ना। तो फोन का नेटवर्क, इंटरनेट का नेटवर्क। तीसरी चीज नेटवर्क होती है। नेटवर्क क्या होता है? नेट मतलब जाली और वर्क मतलब काम। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एक तरह से ये जाल है, जाली है। नेटवर्क किसका जाल है? एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का जाल। हर नेटवर्क एक कंप्यूटर की मशीन को दूसरे से जोड़ता है। अब आपके शहर में एटीएम लगा होगा, है ना। अब हो सकता है वो उसके पीछे बैंक हो सकता है बैंक ना हो, सिर्फ मशीन लगी हो एक छोटे से कमरे में कहीं पे, है ना। तो वो मशीन कैसे काम कर रही है? उस मशीन को क्या पता कि आपका उस फलाना बैंक में अकाउंट है या नहीं है। जब आप अपना कार्ड डालते हैं तो कैसे निकालते हैं पैसे, है ना। तो वो मशीन नेटवर्क के द्वारा एक और कंप्यूटर से जुड़ी है, समझ रहे। और ये मशीन उस कंप्यूटर से बात करती है। जब आप अपना कार्ड अंदर डालते हैं तो ये वाली मशीन दूसरे को सिग्नल भेजती है कि भाई फलाना इंसान ने अपना कार्ड डाला है, तो मैं इसको पैसे निकाल के दूं, नहीं निकाल के दूं, बैलेंस चेक करूं, नहीं करूं। तो वो मशीन आगे बात करती है कंप्यूटर से, वो जाल के थ्रू करती है, नेटवर्क के थ्रू करती है दोस्तों। तो जो दो मशीनों को एक दूसरे से बात करने की सुविधा दें, उसको डिजिटल दुनिया में नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। तो पहला हो गया हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर जिसको देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, और तीसरा हो गया नेटवर्क। नेटवर्क को हम देख भी नहीं सकते, है ना। आप खंबे देख सकते हैं लेकिन सिग्नल जाते हुए तो नहीं देख सकते, है ना। तारे भी अंडरग्राउंड देख सकते हैं खोद के, लेकिन तारों के अंदर जो जा रहा है उसको तो नहीं देख सकते आप, है ना। पानी तो नहीं है ये। तो ये नेटवर्क हो गया दोस्तों, जाल जो एक दूसरे को जोड़े। तारों के अंदर वाला उदाहरण सही नहीं है, वो उदाहरण डेटा के लिए है, वो हम बाद में बात करेंगे, माफ कीजिएगा। बट हम इस नेटवर्क को यही समझे कि एक मशीन को दूसरी मशीन से बात करने का जरिया, जाल बिछाया हुआ, उसको नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, अब चौथी चीज जो डिजिटल दुनिया को बनाती है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल।
अब ये थोड़ा तकनीकी सा शब्द है दोस्तों, ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना होता। मुझे भी समय लगा समझने के लिए कि क्या होता है ये प्रोटोकॉल, और मैं अभी अपनी समझ बढ़ा रहा हूँ इसके बारे में। बट जहां तक मुझे समझ आई है, ये प्रोटोकॉल, इसको ना आप एक तरह से रूल्स मान के चलिए, ठीक है। रूल्स क्या होते हैं? नियम मान के चलिए दोस्तों। हर घर के कुछ नियम होते हैं, अच्छे बुरे जो भी है नियम तो होते हैं। मोहल्ला के नियम होते हैं, हर मोहल्ला के, है ना भाई, यहाँ पे ये करना है, ये नहीं करना है। आमतौर पे बिल्डिंग में रहते हैं तो बिल्डिंग के कुछ नियम होते हैं, है ना। और शहर के नियम होते हैं कुछ, कहीं पार्किंग कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, है ना। और आपके स्टेट के भी होते हैं नियम कुछ, है ना। और भाई ये कारोबार हो सकता है, नहीं हो सकता, फलाना ढिमकाना। और देश के भी नियम होते हैं, दुनिया के भी नियम होते हैं ना दोस्तों। तो इन नियमों से ही लोगों को चलना पड़ता है। अब फिजिकल दुनिया में तो कई बार ऐसा होता है कि लोग चलते हैं नियमों से, और कई बार ऐसा होता है कि नहीं चलते। वो फिजिकल दुनिया है दोस्तों। अब डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं होता। डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क कर रहे होते हैं, तो वो हमेशा रूल को मानते हैं, नियमों को मानते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि कंप्यूटर नियम को ना माने, क्योंकि यही फर्क है डिजिटल और फिजिकल दुनिया में सबसे बड़ा समझने वाला, कि जो डिजिटल दुनिया है दोस्तों, वो रूल से ही चलती है। उसमें कभी रूल नहीं ब्रेक होता। समझ रहे हैं आप? जो इसी चीज में अगर मैं एक चीज कहूं कि डिजिटल दुनिया मुझे अच्छी क्यों लगती है, मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि उसमें कभी रूल नहीं ब्रेक होता। जो रूल है वो है, अगर बुरा है उसको हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं साथ में। कई बार हम सक्सेसफुल होते हैं, कई बार नहीं होते, बट ब्रेक नहीं करना उसको। तो ये प्रोटोकॉल रूल होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप एक तरह से, अगर मैं एक उदाहरण लूं, तो इसको आप देश का संविधान समझ लीजिए, कि ये ना देश के संविधान, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बताता है कि भाई ये देश, ये डिजिटल दुनिया ऐसे काम करेगी, इसको ऐसे काम करना चाहिए, है ना। तो ये रूल्स होते हैं दोस्तों, प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके मैं आपको उदाहरण देता हूं एक। तो अब मान लो आप ईमेल भेजते हैं किसी को, अगर आपने कभी ईमेल भेजा हो, है ना, या ईमेल आया हो आपके पास, तो भाई आपके कंप्यूटर को क्या पता भी उसने मेरे को क्या लिख के भेजा है और उसको स्क्रीन पे कैसे डालना है ना। और मान लो किसी ने जीमेल से भेजा है, आपके पास याहू पे आया है, या किसी ने किसी और के थ्रू भेजा है, आपके पास किसी और के थ्रू आया है ना। तो उनको क्या पता भी जिस तरह से आपको दिखना चाहिए वैसा ही दिखे, जिस तरह से पढ़ा जाना चाहिए वैसा ही पढ़ा जाए, गलतियां ना हो। तो ये ना प्रोटोकॉल होते हैं, जो हर कंप्यूटर के जो नेटवर्क, जो बात करने का तरीका होता है, बीच में एक दूसरे को निर्देश, नेटवर्क के थ्रू, मैं वो शब्द नहीं यूज करना चाहता कि वो 5वां शब्द है, बट डेटा मान लीजिए उसको, नेटवर्क के थ्रू डेटा भेजने का तरीका है, और चीजों का तरीका है। ये कैसे सेटअप होंगे? तो ये रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं दोस्तों, PROTOCOL, प्रोटोकॉल। ये कभी चेंज नहीं होता दोस्तों। अगर चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं होता दोस्तों, ठीक है। सब लोग इसको मालिक हो सकते हैं, और चाहे तो कोई भी इसका मालिक नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के बारे में हम बिटकॉइन को लेके बात करेंगे। दोस्तों मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे पानी पीना है जरा। मैं पानी पीते पीते आपसे बात करूंगा। बाकी ये चौथी चीज है दोस्तों, प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और जो प्रोटोकॉल के बाद, अब देखिए हमने हार्डवेयर समझ लिया, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम, फिर हमने सॉफ्टवेयर समझ लिया जो हमें दिखता है बट हम उसको छू नहीं सकते। फिर हमने नेटवर्क समझ लिया, है ना,
नहीं, फिर हमने नेटवर्क समझ लिया दोस्तों कि जाल होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बात करने के लिए। फिर हमने प्रोटोकॉल की बात शुरू करी। प्रोटोकॉल पे हम और एपिसोड बनाएंगे दोस्तों, अच्छे से बात करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिटकॉइन को लेके। बट अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि ये प्रोटोकॉल होता है, चौथा रूल्स बोलते हैं उनको, ठीक है ना। एक तरह से इनका संविधान, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगा कोई डिजिटल दुनिया। और कई डिजिटल दुनियाएं होती हैं, जैसे फेसबुक की अलग डिजिटल दुनिया हो गई, ठीक है, गूगल की अलग डिजिटल दुनिया हो गई, व्हाट्सएप की अलग डिजिटल दुनिया हो गई। कई बार ये जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, कई बार ये नहीं जुड़ी होती, ठीक है ना। जैसे आप फेसबुक से मान लो इंस्टाग्राम पे कुछ शेयर करना हो तो शायद कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की नई ऐप आई है थ्रेड्स, है ना, तो उनके बीच में अगर शेयर करना हो तो कर सकते हैं, तो ये जुड़ी हुई होगी डिजिटल दुनिया। बट अगर आप ट्विटर और इंस्टाग्राम के बीच में कुछ शेयर करना चाहें, शायद इतना आसान नहीं होगा, है ना। इसी तरह से और याहू मेल जीमेल से जुड़ा हुआ है, वो दो अलग अलग डिजिटल दुनियाएं याहू और जीमेल की जुड़ी हुई हैं। बट अगर आप पेटीएम और कुछ और लगा लें, आपका बटुआ लगा ले, वो मतलब एक दूसरे में ऐसे पैसे फटाफट नहीं जा सकते जैसे। चलिए, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, पांचवी चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको कहते हैं डेटा। डेटा क्या है, मैंने इसके बारे में अपने पुराने एपिसोड, शायद फर्स्ट एपिसोड में बात करी थी। डेटा होती है आपके बारे में जानकारी, कि ये या तो आपके बारे में जानकारी, वो एक प्रकार का डेटा हो गया। दूसरे प्रकार का डेटा हो सकता है कि आप कुछ खरीद बेच रहे हैं उसकी जानकारी, आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी, और चीजें भी हो सकती हैं डेटा। कोई मान लो आपने किसी को ईमेल भेजा, वो भी डेटा ही है दोस्तों, है। और आपने किसी को कुछ भी किया, वो सब डेटा है। डिजिटल दुनिया में फोन पे जब भी आप कुछ करते हैं तो कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होता है, कुछ नया बनता है उससे, वो उसकी जानकारी बनती है दोस्तों कि इसने क्या किया। क्योंकि आपने कुछ किया तभी तो कुछ हुआ ना डिजिटल दुनिया में। तो जो आप करते हैं ना, और उससे क्या होता है, वो डेटा होता है दोस्तों। ये पांचवा चीज है डिजिटल दुनिया की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़ी कई दिक्कतें हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात किया करेंगे। डेटा ओनरशिप एंड सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी बोलते हैं दोस्तों इनको। थोड़े बाहरी शब्द हैं ये, तो हम इनको बताने की कोशिश करेंगे आगे चल के। तो ये दोस्तों पांच चीजें होती हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क होता है, प्रोटोकॉल होता है और डेटा होता है। तो ये पांच चीजें मिलके डिजिटल दुनिया बनाती हैं दोस्तों। तो हम आज आपको यही बताना चाहते थे कि ये डिजिटल दुनिया कैसे बनती है। ये इन पांच चीजों से बनती है। अच्छा, हम आपको फटाफट ये भी बता देते हैं कि डिजिटल दुनिया आज कहाँ पे है और आगे क्या हो सकती है ना। तो दोस्तों, आज कहाँ पे अगर हम सोचें ना, तो आप अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उठा के देखें तो कौन सी कंपनियां हैं। अपने इंडिया में तो मान लो रिलायंस हो गया, अडानी अंबानी ग्रुप हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, है ना। ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बट ये भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां दोस्तों एप्पल, जिसका फोन आता है, हाँ, और गूगल जिसको हम यूज करते हैं, यूट्यूब भी गूगल का ही है। फिर है फेसबुक, उसका व्हाट्सएप फेसबुक का है, फेसबुक की है, इंस्टाग्राम फेसबुक का है, थ्रेड्स फेसबुक का है। फेसबुक इनका मालिक है, ये इनकी अलग अलग चीजें हैं। इन्होंने कई डिजिटल दुनियाएं बनाई हैं। तो ये सारी इनकी डिजिटल दुनियाएं हैं, ठीक है। और अमेज़न है दोस्तों, इंडिया में भी अमेज़न आजकल काफी फेमस हो रहा है। तो वो भी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। फिर टेस्ला एक नई गाड़ी की कंपनी है, टेस्ला, वो बिजली की गाड़ियां बनाते हैं, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ये सारी ना डेटा कंपनियां हैं। अगर आप इनके बारे में ये सोचे ना कि ये क्यों इतनी बड़ी बनी दोस्तों, ये इतनी बड़ी, हाँ, ये और अच्छे काम करती हैं कहीं, लेकिन जो इनकी सक्सेस, जो इनके इतने बड़े बनने के पीछे एक बड़ा राज है, वो डेटा है दोस्तों। तो
तो इसलिए डेटा की वैल्यू बहुत होती है। बट आज यहाँ है डिजिटल दुनिया, यहाँ कहाँ, दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज के समय में, वो सारी डिजिटल दुनिया की कंपनीज हैं, वो फिजिकल दुनिया की कंपनी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल दुनिया की कंपनियां खत्म हो जाएंगी, बट इसका मतलब ये है कि डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी हो चुकी है, और इतनी बड़ी होने के बाद भी अभी सिर्फ बड़ी होना शुरू हुई है। अगर हम 100 साल 200 साल के बाद सोचें तो अभी बहुत तरक्की करनी है, अभी हम बहुत शुरुआती फेज में हैं। ये मान लीजिए अगर नया साल शुरू हुआ है तो हमने एक ही हफ्ता खत्म किया है, इतनी जल्दी है हम। 7-8 जनवरी है आज, पूरा साल पड़ा है अभी हमारे पास। तो उस तरह से आप इसको समझिए कि आज डिजिटल दुनिया कहाँ है, अब कहाँ हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, हमने साल का पहला हफ्ता खत्म किया है अभी, वो भी शायद से। तो नई नई चीजें आ रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत बहुत आगे जाके तरक्की होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपने शायद चैट जीपीटी का नाम सुना हो। ठीक है दोस्तों, ब्लॉकचेन्स आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, कई एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग आ रही है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बीमारियां क्यों होती हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, बिजली की गाड़ियां, अलग अलग गाड़ियां, तो वो हमें कई चीज़ों में मदद कर सकती हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों कई बड़े बड़े ट्रेंड्स चले हुए हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। बट अगर आप देखें इन ट्रेंड्स का मतलब, ये ट्रेंड सारे डिजिटल दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम इनके बारे में बात करते रहेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आज के लिए हमारे पास इतना ही समय है, अब हमें अपने बेटे को समय देना है। आपका समय हमें देने के लिए शुक्रिया। हम हमेशा कोशिश करते हैं दोस्तों कि कुछ अच्छी बात करें। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर या लाइक करिए, और अगर बुरी लगी हो तो प्लीज़ डिसलाइक करिए। हमारी कोशिश रहती है कि अच्छी बात करें। कई बार हम नहीं कर पाते, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि किस दिन हम नहीं कर पाए। तो आप लाइक करें ना करें, डिसलाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हम अपने आप को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कर सकें। सो इसी के साथ हम आपसे जल्दी बात करेंगे। धन्यवाद।